गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, विजेंद्र बोला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखो विद्यार्थियों, अपने चल रही थी साइकोलॉजी में व्यक्तित्व मापने की विधियां, प्रक्षेपण विधियां अपन पढ़ रहे थे। हरमन रोसा का शायद दबा परीक्षण है, मॉर्गन व मोरे का प्रसंग बोध परीक्षण है, बेलांग का बाल आत्मबोध परीक्षण है। ये अपन ने पढ़ा था, ये विधियां अपन ने पढ़ ली थी। देखो अपन पढ़ रहे थे प्रक्षेपण विधियां। प्रक्षेपण जो विधियां होती है वो अचेतन मन पर क्या देती है, अधिक बल देती है। और प्रक्षेपण जो शब्द है, इस शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग वो किसने किया था, फ्राइड ने किया था 1896 ईस्वी में। ये बातें अपने पढ़ी थी। तो आज जो अपन आगे की जो विधियां पढ़ रहे हैं, चौथी जो विधि है वो विधि है अपनी वाक्य वाक्य व कहानी वाक्य व कहानी पूर्ति पूर्ति परीक्षण या विधि। देखो, वाक्य व कहानी पूर्ति परीक्षण शब्द आ रहा है पूर्ति, यानी इसका मतलब ये है कि अपन को अधूरा कुछ वाक्य देंगे या कुछ अधूरी कहानी देंगे और उसको अपन को क्या करनी है, पूरी करनी है। यानी जिस व्यक्ति का आप व्यक्तित्व का मापन कर रहे हो, उस व्यक्ति को आप क्या दोगे, कुछ अधूरे वाक्य या कुछ अधूरी कहानी दोगे। और जो बीच में जो डैश डैश करके आप दे रहे हो वो उस व्यक्ति से भराओगे, तो उससे अपन को पता चलेगा कि इस व्यक्ति का जो अचेतन मन है वो कैसा है, और इसका जो सोचने या उसके विचार या उसके संयोजन करने का जो इन शब्दों को देकर वो किस प्रकार अपने मन में विचार प्रकट करता है, ये सभी अपन देखते हैं। देखो, वाक्य एवं कहानी पूर्ति परीक्षण, ये परीक्षण किसने दिया था? इस परीक्षण यानी ये जो परीक्षण है, ये जो मापन है, ये किसने किया था? जो दो व्यक्ति थे, एबी घास पाइने व टेंटलर, दो व्यक्ति थे, एबी घास पाइने व टेंटलर। ये जो मापन इन्होंने किया था, दोनों ने ये मापन किया था 1930। कब किया था? 1930 में किया। और इन्होंने कुछ वाक्य दे दिए, जैसे भारत की खालिस्तान राजधानी है, ये ऐसे वाक्य दे दिए। या फिर अगला देखो, ये चीज मुझे पागल ये चीज मुझे पागल सा बनाती है। ऐसे कुछ उन्होंने अधूरे वाक्य दे दिए, और इन अधूरे वाक्यों को व्यक्ति को भराए जाते थे जिसका आप व्यक्तित्व का मापन कर रहे हो। तो इसके आधार पर उनको पता लग जाता था कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। अगली जो विधि अपन पढ़ रहे हैं वो विधि है शब्द साचर्य। कौन सी विधि है? 5 नंबर की, शब्द साचर्य विधि। किसने दिया इस विधि का प्रयोग? सबसे पहले किसने किया था भाई? गाल्टन ने किया 1879 में। 1879 में किसने किया? गाल्टन ने। शब्द साचर्य विधि। शब्द देखो, नाम से स्पष्ट है शब्द, तो इसका मतलब वो कुछ शब्द दे गए। तो 50 से 100 शब्द दिए गए प्रोजे को, जिसका आप व्यक्तित्व मापन कर रहे हो। कोई भी 50 से 100 शब्दों के बीच में एक सूची तैयार कर ली, और उसके आधार पर प्रोजे को क्या दिए गई, वो जो सूची है वो दे दी गई। और वो शब्द क्या थे? अधूरे शब्द थे, और वो शब्द को पूरा करवाया गया। इस विधि के आधार पर यह पता लगाया गया कि इस व्यक्ति यानी जिस व्यक्ति का आप मापन कर रहे हो, उस व्यक्ति में शब्द को लेकर कितना अचेतन मन तक उनका बल दिया जाता है, वो व्यक्ति कैसा इन शब्दों को प्रयोग में कैसे इस शब्दों को पूरा करता है, उसके आधार पर उसका क्या किया गया, मापन किया गया इस विधि के द्वारा। शब्द साचर्य विधि, इस विधि का मापन किसने किया? गाल्टन ने किया। चलो, अगली जो अपन की विधि है, 5वीं विधि, ये विधि है खेल नाटक
खेल नाटक विधि या खेल व नाटक विधि। देखो खेल नाटक विधि, इस विधि का प्रयोग किया जेल मोरेनो ने। खेल व नाटक विधि, देखो इस विधि में बालक को कुछ खिलौने दिए गए, यानी 5-7 उनको अलग अलग, जैसे कि एक किसी घोड़े का दे दिया, एक किसी छोटे बालक का दे दिया, एक किसी गाड़ी का दे दिया, एक किसी जहाज का खिलौना दे दिया, यानी 4-5 उनको सामने खिलौने रखे गए, किसके, बालक के सामने। और उन खिलौनों में ये देखा गया कि बालक है वो कौन से खिलौनों को अधिक महत्व देता है, कौन से खिलौनों को वो चुनता है, कौन से खिलौनों को वो अपने पास रखना चाहता है और कौन से खिलौनों से वो दूर रहना चाहता है, कौन से खिलौनों को वो तोड़ना पसंद करता है और कौन से खिलौनों को सुरक्षित रखना चाहता है। ये इस विधि के अंतर्गत देखा गया, यानी बालक होता है उसके खिलौने से संबंधित उनके अचेतन मन का जो विचार है वो कैसा है, इसके आधार पर इस विधि के द्वारा बालक के व्यक्तित्व का मापन किया गया। चलो आगे अपन देखते हैं जो प्रक्षेपण विधियां हैं। ये विधियां अपनी जो सिलेबस में थी वो लगभग कंप्लीट हो गई हैं। अब अपन देखते हैं प्रक्षेपण विधियों की विशेषताएं। प्रक्षेपण विधियों की विशेषताएं। प्रक्षेपण विधियों की विशेषताएं क्या है? देखो इन विधियों में अपन कौन सी मन का पता लगाते हैं, अचेतन मन का, तो अपन कह सकते हैं प्रक्षेपण विधियां हैं ये अचेतन मन पर अधिक बल देती हैं। प्रक्षेपण विधियों के माध्यम से हम व्यक्ति के अचेतन मन तक पहुंचने में मदद करती हैं ये विधियां। और प्रक्षेपण विधियां हैं इसके द्वारा सामान्य व असामान्य दोनों प्रकार के व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है। और प्रक्षेपण विधियां हैं ये विधियां क्या होती हैं, कम समय में, यानी प्रक्षेपण विधियों में अपन कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये होगी प्रक्षेपण विधियों की विशेषताएं। फिर आती इन विधियों की दोष या कमियां, यानी प्रक्षेपण विधियों के दोष क्या हैं, कमियां क्या हैं। तो प्रक्षेपण विधियों के दोष ये हैं कि ये विधियां केवल अचेतन मन पर बल देती हैं। किस पर बल देती है? केवल अचेतन मन पर बल देती है, जबकि अचेतन मन में इसमें क्या रहती है, अवहेलना या अपेक्षा रहती है। इन विधियों में थकान व आलस्य अधिक रहता है या आता है। इन विधियों में थकान, क्योंकि इसमें कार्य करना होता है, यानी व्यक्ति का मापन कर रहे हैं तो उसको कार्य करवाया जाता है, उसके आधार पर जो व्यक्ति होता है वो थकान महसूस करता है और आलस्य भी इसमें आ जाता है। ये थी प्रक्षेपण विधियों के दोष। और प्रक्षेपण जो विधियां हैं ये विधियां, इसमें क्या होता है, इस विधियों में व्यक्ति के जो विचार होते हैं वो अपन एक कार्डों के माध्यम से प्रकट करते हैं, न कि उसको आमने सामने सुनते हैं। यानी कुछ कार्य के आधार पर, कुछ लिखकर आधार पर अपन को ये कार्य प्रक्षेपण विधियों में कराए जाते हैं। जबकि निष्पादन जो विधियां आएंगी अगली जो सेकंड पार्ट की अपन जो विधियां पढ़ेंगे वो निष्पादन विधियां पढ़ेंगे। उन विधियों में क्या होगा, उन विधियों में एक व्यक्ति परोजी व प्रयोगकर्ता आमने सामने विचार विमर्श करेंगे किसी चीज को लेकर। या जैसे आपको किसी का साक्षात्कार या इंटरव्यू लेना है तो आप उससे पूछोगे कि आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो, आप कैसे, तो उस समय उससे ये पता लगाया जाएगा कि व्यक्ति है ये, इनका बोलने का तरीका कैसा है, इसके विचार कैसे हैं, इसके हाव भाव, बोलते समय ये हाव भाव कैसे करता है, कैसे रहता है। तो विद्यार्थियों ये अपन पढ़ी थी प्रक्षेपण विधियां। प्रक्षेपण विधियां अपन की कंप्लीट हो चुकी हैं। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे निष्पादन विधियां, जो अपनी एक क्लास में कंप्लीट हो जाएंगी। और निष्पादन जो विधियां हैं ये अपना इस अध्याय का लास्ट क्लास होगी अगली। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक नई क्लास के साथ।